नमस्कार। सोमवार को बाजार अच्छा चला, लगा था मंगलवार भी वैसा ही रहेगा, पर हुआ ठीक उल्टा। हाँ बिल्कुल। सेंसेक्स, निफ्टी दोनों नीचे। हाँ। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। ये 12 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार में जो हुआ उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास रिपोर्ट्स है, एक्सपर्ट एनालिसिस है। देखते हैं कि गिरावट क्यों आई और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, ये थोड़ी हैरानी वाली बात तो थी सोमवार की तेजी के बाद। लगता है निवेशक थोड़े सावधान हो गए हैं शायद। कुछ बड़े इकोनॉमिक आंकड़ों का इंतजार है। हाँ, आंकड़ों का इंतजार तो रहता ही है। तो आंकड़े क्या कह रहे हैं आज के, कितनी गिरावट? देखिए, सेंसेक्स गिरा करीब 368 अंक 80,235 पर बंद हुआ। ओके। और निफ्टी भी वो 97 अंक नीचे आया, 24,487 पर। और वो 24,500 के नीचे चला गया। ये लेवल तो अहम माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। इसकी नीचे जाना थोड़ा सेंटीमेंट पर असर डालता है। और उसका सीधा मतलब है कि निवेशकों की जो कुल दौलत है, मतलब बीएससी लिस्टेड कंपनियों की वैल्यू, वो एक दिन में ही लगभग 87,000 करोड़ कम हो गई। ओहो, 87,000 करोड़, ये तो काफी है। तो ये क्या सिर्फ बिकवाली थी या प्रॉफिट बुकिंग? हाँ, कह सकते हैं। या तो थोड़ी चिंता है, या फिर जिन्होंने हाल में पैसा बनाया उन्होंने सोचा चलो अभी बेच देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग लगती है। लेकिन एक बात थोड़ी अलग है इसमें। मेन इंडेक्स तो गिरे, पर अगर हम बाकी बाजार को देखें, मतलब ब्रॉडर मार्केट, हाँ, वो तस्वीर मिली जुली सी है। मिड कैप इंडेक्स थोड़ा ही नीचे था और स्मॉल कैप तो लगभग फ्लैट ही रहा। सही कहा, यही चीज सेक्टर्स में भी दिखी। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ ही गिर रहा था। अच्छा, कौन से सेक्टर चले? ऑटो, फार्मा, मेटल, आईटी, तेल, गैस, मीडिया, इनमें तो 0.3 से 0.7% की तेजी थी। अरे वाह! हाँ, जबकि रियलिटी, एफएमसीजी, बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सब गिरे करीब %0.5%। तो ये दिखाता है कि गिरावट सब जगह नहीं थी, कुछ खास जगहों पर खरीदारी भी हुई। बिल्कुल, शायद लोग उन सेक्टर्स में गए जहां कुछ अच्छी खबरें थी या जो सुरक्षित माने जाते हैं। और शेयरों में कौन हीरो रहे, कौन जीरो? हीरो की बात करें तो मारुति सुजुकी ओके। 2% से ज्यादा ऊपर था। अच्छा। हीरो मोटो, टेक महिंद्रा, एमएनएम, एनटीपीसी, ये भी टॉप गेनर्स में थे। और गिरने वालों में? सबसे ज्यादा गिरा बजाज फाइनेंस, करीब 3%। फिर एचयूएल, ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले, इन पर भी दबाव था। पर सबसे अजीब बात जो मुझे लगी, इंडेक्स भले ही गिरे हों, बीएसई पर बढ़ने वाले शेयर गिरने वालों से ज्यादा थे। 2065 बढ़े, 1977 गिरे। ये कैसे? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। ये विरोधाभास इसलिए है क्योंकि गिरावट मुख्य रूप से इंडेक्स के जो बड़े वजनदार शेयर होते हैं ना, हाँ, उनमें हुई। ओके। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, अगर ये गिरते हैं तो इंडेक्स ज्यादा हिलता है। लेकिन ज्यादातर छोटे और मझोले शेयर वो या तो बढ़ रहे थे या स्थिर थे। अच्छा, तो मतलब बाजार की अंदरूनी सेहत शायद उतनी खराब नहीं जितनी इंडेक्स देखकर लग रही थी। कह सकते हैं, अंदरूनी ताकत शायद बनी हुई है। बड़े प्लेयर्स सुस्त थे, पर बाकी बाजार में थोड़ी हलचल थी। ठीक है, तो ये तो हुई आज की बात। हाँ। अब आगे क्या देखना है? निवेशक किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, 2 बड़े आंकड़े आने वाले हैं जिन पर सबकी नजर है। एक तो भारत का जुलाई का रिटेल महंगाई का आंकड़ा। हाँ, इन्फ्लेशन। उसका क्या अनुमान है? अनुमान ये है कि ये शायद 8 साल के सबसे निचले स्तर पर आ सकती है, करीब 1.76% के आसपास। अरे, अगर ऐसा हुआ तो फिर आरबीआई पर दबाव कम होगा, ब्याज दरें बढ़ाने का। हो सकता है वो नर्म रुख अपनाएं। ये बाजार के लिए अच्छा हो सकता है। और दूसरा आंकड़ा? दूसरा है अमेरिका का महंगाई का आंकड़ा, सीपीआई जिसे कहते हैं। वो भी बहुत अहम है क्योंकि उससे यूएस फेड की पॉलिसी तय होती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सही बात है। और ग्लोबल फ्रंट पर कुछ और? हाँ, एक और चीज है, अमेरिका और रूस के बीच कुछ डिप्लोमेटिक बातचीत होने वाली है। अच्छा। उसका नतीजा क्या रहता है, उस पर भी ग्लोबल सेंटिमेंट निर्भर करेगा। ऐसी चीजें अक्सर बाजार का मूड बदल देती हैं। और टेक्निकल चार्ट्स, वो क्या कहानी बता रहे हैं? कोई लेवल जिस पे ध्यान देना हो? हाँ, टेक्निकली अगर देखें तो जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी बता रहे हैं, डेली चार्ट पर एक छोटी लाल कैंडल बनी है और उसकी ऊपर की शैडो लंबी है। इसका मतलब है कि दिन में ऊपर ले जाने की कोशिश हुई, पर ऊपर के लेवल पर बिकवाली आ गई। मोमेंटम थोड़ा कमजोर दिखा रहा है। तो मतलब तेजी खत्म? नहीं, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। देखिए, जब तक निफ्टी 24,300 के ऊपर टिका हुआ है, तब तक उम्मीद है। ओके। ये 24,300 से 24,400 का जो जोन है, वो एक तरह का सपोर्ट है। मतलब यहाँ खरीदार वापस आ सकते हैं।
तो अगर बाजार यहाँ संभलता है। हाँ, अगर यहाँ टिकता है तो फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। शायद वापस 24,700 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसे टेस्ट करे। तो संक्षेप में कहें तो 12 अगस्त को हेडलाइन इंडेक्स में गिरावट थी, पर अंदरूनी बाजार और सेक्टर्स मिले जुले रहे। निवेशक अहम आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए थोड़े सतर्क हैं, और टेक्निकली 24,300 का लेवल बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अब यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि एक तरफ तो ये गिरावट है, आने वाले इवेंट्स को लेके थोड़ी सावधानी है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो टेक्निकल सपोर्ट है वो अभी भी बना हुआ लगता है। तो सवाल ये है कि क्या बाजार जल्दी ही ये रुकावट पार करने की हिम्मत जुटाएगा, या फिर ये सावधानी उससे कुछ और वक्त तक इसी दायरे में रखेगी। हाँ बिल्कुल, ये आने वाले दिनों में देखना वाकई दिलचस्प होगा।